दूसरा स्टैंड में ये लगाना दूसरा है क्या बड़ा सा? ये बड़ा वाला दे कोई। इससे बड़ा वाला नहीं कोई। चालू कर दिया मैंने सर्वेभ्यो देवताभ्यो सर्वोपचारार्थे पूर्णं च समर्पयामि। आप सब जनों को लाना टीका लगाओ जी। ये किस में लग जाएगी? टी या 4 टी बड़ी, सबसे बड़ी इसमें लगेगी। महंत जी को लगवा क्या बड़ी है ना? 10 चला दें। ओम नमो ब्राह्मण देवाय ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगाग्ने नमः। देव्यो नमः। सभी के लिए दक्षिणा दे दें। समस्त हजारी परिवार आप सभी तथा श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और सभी समस्त हजारी परिवार आकर के गुरुदेव का पूजन करेंगे एवं हमारे पाठक जी आए आकर गुरु जी का पूजन करें। आप लोग जाकर चालू करो बेटा। ये दूसरी टी दे, दूसरी टी। सर्वोपचारार्थे पूर्णं च समर्पयामि। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। एक मिनट जय हो जाए। वाह जय जय। श्री सीताराम। बेस कम कर दो। सियाराम। इसका बेस कम करो। सार थोड़ा। सियाराम। श्री सीताराम। सार्फ। राम
बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकोटे तेरे शीश पे सो है, मोरे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी या बलती पर बलि बलि जाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधारी तुमरी आरती गाऊं, हम भगतन के नाथ आप हो, हम भगतन के सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, हरार्कृत्यं समर्पयामि जले शीतले करणं देवादिवन्दनम्। बारह इंच 12 श्री सीताराम।
श्री राम। बेस ज्यादा बदला सकता है, बेस कम करना है, सबका बेस। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मते रामचंद्राय श्री जगदीश्वराय नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् स्मरामि। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते
अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वास्वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यैव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासही विघ्न अनेक। हे हनुमंत विराजियो कथा होत इतिहास, सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य, जयति बादरायण चरण करसी मोहि जगधन्य। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली बन माल, यह बानक मो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय जय वासुदेवाय जगदीश्वराय वासुदेवाय जगदीश्वराय जगदीश्वराय रामचंद्राय जगदीश्वराय रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम मुखरविन्दे विन्वेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ओम नमो भगवते वासुदेवा वासु गए ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवाय नंद नंद वासुदेवाय नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय बोलो भागवत भगवान की श्री जगदीश भगवान की श्री सीतारामचंद्र सरकार की सदा शिव भोले भगवान की नर्मदा मैया की गंगा मैया की श्री गौ माता की जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की सकल संत समाज की सकल विप्र समाज की सकल संत भक्त समाज की नमो पार्वती पतये हर हर महा सिद्ध बाबा महाराज की पटेरिया धाम की उपस्थित सकल देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार परम पिता परमात्मा कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़द्यति विनंदित
वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी आनंद कंद शिरोमणि बांके बिहारी मदन मोहन राधा रमण नटखट नंद किशोर सच्चिदानंद घन आनंद कंद यशोदा यशवर्धन दयालु कृपालु दीन वत्सल दीनानाथ सुरनिकंदन भवभय भंजन रावणारी कंसारी सकल दुष्ट संहारी भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पावन बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सादर नमन। परम पावन सन्निधि परम विग्रह कलयुग के साक्षात परम प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। भाव स्थली में विराजमान सकल संत चेतनाएं परम दिव्य आत्माएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान सकल वैष्णव जन लाइव कथा के माध्यम से सारे भारत में कथा सुनने वाले समस्त कथानुरागी महानुभाव श्रद्धामयी माताओं, आप सभी विराजमान भाई बहन, मंच पर विराजमान सर्वे विप्र ब्रह्म सर्वे ब्राह्मण देव, जिनकी पावन सन्निधि है हमारे परम वंदनीय परम वैष्णव सरल हृदय श्री जगदीश शाला पावन आश्रम के श्री पूज्य महंत जी महाराज दंडवत एवं सभी भक्त वृंद, सकल संत चेतनाओं को आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता हूं। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण, हरे राम। भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह प्रेम यज्ञ भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट करने वाला अद्वितीय कथा का जो सार है, रसायन है, इसकी श्रवण करने का हम सभी को अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत श्री संपन्न, 3 ग्रंथों को श्रीमद् लिखा है। कितने ग्रंथों को? 3। श्रीमद् रामचरित मानस, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत वह ग्रंथ है, और ग्रंथ कहें तो कोई ज्यादा महिमा नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण ही है, साक्षात गोविंद ही। श्रीमद् रामचरित मानस साक्षात राम ही है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात कृष्ण ही है, वाणी गोविंद की। तो श्रीमद् बड़े श्री संपन्न है, इनको किताब नहीं समझना चाहिए। 17 पुराण
लिखने के बाद व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई तो 18वां पुराण, इसमें संतुष्टि हो गई, आनंद हो गया, पूर्ण आनंद हो गया, विश्राम मिल गया। और मानस में गोस्वामी जी को पायो परम विश्राम। और जीवन में विश्राम जब तक न हो भटकते रहेंगे। तो श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय दिव्य कथा आयोजन श्री जगदीश शाला धाम गढ़ाकोटा में आज से मंगल प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे परम सम्माननीय स्वजन सुहृद हजारी परिवार। श्री हजारी परिवार के द्वारा एक कथा का आयोजन चल रहा है। परम आत्मीय गोलोक धाम वासी श्री ब्रजभूषण हजारी जी की पुण्य स्मृति में उनके धर्मपत्नी के द्वारा ये कार्यक्रम एवं उनके भाई के द्वारा, नाम अभी आए थे ना, नाम बताओ जरा। नाम धनंजय हजारी और एक और बेटा ललित हजारी। हाँ हाँ, इन सभी के द्वारा आ गया है। भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का विघ्न ना आवे, क्योंकि गणेश जी की तो गढ़ाकोटा पर कृपा है। बोलो गणेश भगवान की। गणेश जी के नाम से गढ़ाकोटा जाना जाता है। हाँ, इसलिए कथा आगे बढ़े इसके पहले गणेश जी का स्मरण करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश हरि बोल। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े, लड्डुअन के भोग लगे लड्डुअन के भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश देव। बोलो गणेश भगवान की। समस्त विघ्नों को दूर करेंगे हमारे श्री गणेश जी महाराज। श्रीमद् भागवत की कथा परम पावन कथा है। एक एक श्लोक इसका मंत्र है। ये 3 ग्रंथ जो कहे हैं ना आपसे, ये भगवान ही है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं।
इनको कहना संभव नहीं है। हरि अनंत, अनंत न अंत, जिसका अंत हो ही नहीं सकता है। भागवत कथा के महात्म की चर्चा करते हैं। इसके पहले कथा गति करे, पहले वंदन करें। वंदन, वंदन बड़ा महत्व का है। वंदन करते 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 जीव वैष्णव हो जाता है। प्रणाम करते करते वैष्णवता आ जाती है। समर्पण करना। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम, ये भक्ति है। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन हो। तो हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। पहले ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय सर्वेशाम, हम सब मिलकर के, बहुवचन है वयम, अकेले वक्ता नहीं, अकेले श्रोता नहीं, वयम। समीपस्थ विराजमान है वो भी, दूर से जो कथा सुन रहे वो भी नुमः प्रणाम करें। क्योंकि भगवान ही वंदनीय है, भगवान ही परम पूज्य है। तो कैसे परमात्मा, कौन भगवान? श्री कृष्ण आए तो अकेले कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं क्या? अकेले कृष्ण को नहीं, क्योंकि हमारे यहां एक परंपरा है, हम युगल उपासक हैं। युगल उपासना है। युगल कहें तो श्री राधा कृष्ण की, अथवा राम मंदिर में जाएं तो अकेले राम जी मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। श्री सीता राम। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न, कहने में भिन्न है पर भिन्न नहीं। श्री कृष्णाय कहने का अभिप्राय है, व्यास जी महाराज लिख रहे श्री कृष्णाय, श्री श्री राधा। बात समझ में आ रही ना? श्री मानी राधा सहिताय, श्री सहिताय कृष्णाय, राधा के सहित कृष्ण को श्री कृष्णाय। अब राम जी तो केवल श्री सीताराम है, पर कन्हैया तो अकेले राधा से भी न हो, तो श्री रुक्मणी सहिता है। श्रीश्च 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 समास कर दें
रुक्मणी सहिताय, सत्यभामा सहिताय, मित्रविंदा सहिताय, कालिंदी सहिताय, सत्या सहिताय, भद्रा सहिताय, नागजिती सहिताय, 16,000 देवियों के साथ हम सब मिलके उन कृष्ण को, किन कृष्ण को, वो सच्चिदानंद, वो कृष्ण है कैसे, बोले जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद है, वो सत्य स्वरूप है। जो थे, जो हैं, जो रहेंगे वही सत्य है। और जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखता वही सत्य है। ध्यान देना, जो दिख रहा है वो सत्य है नहीं, रहेगा नहीं, परिवर्तन है इसका। जिसका परिवर्तन ना हो वही सत्य है। शरीर कितना सुंदर दिख रहा है, पर आज जो दिख रहा है वो कल रहेगा क्या? और जिसके लिए हम रोते हैं वो शरीर पड़ा रहता है, पर जो सत्य है वो तो दिखता नहीं है पर है, सबके अंदर विद्यमान है। वही ब्रह्म चित रूप में है, चेतना के रूप में है। और यदि जगत से जुड़े रहे तो दुख मिलता रहेगा, और उस परमात्मा से भी जुड़ गए तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्यों? बोले वो आनंद का समुद्र है। मंदिर में जाने के बाद आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि उसके पास आनंद इतनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में कि कभी खाली नहीं होता है। कितनी सूखा पड़ जाए महाराज जी, तो समुद्र खाली हुआ कभी क्या? तो भगवान क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सच्चिदानंद। जो आनंद का रूप है, जो परम आनंद स्वरूप है, जो सत्य है, वो चित है, जो विश्व की उत्पत्ति का एकमात्र हेतु है। सबके जनक भगवान ही है। अच्छा, एक बात अपन उदाहरण रूप में देखें। यहां विराजित जितने भक्त हैं, माताएं बहनें हैं, आप हैं, तो अपने पिता के पिता का, पूर्वजों का नाम कितनी पीढ़ी तक याद होगा? संभवतः 10। कोई पूछा जाए पिताजी का नाम अमुक, पिताजी के पिताजी का नाम अमुक, फिर पिताजी के पिताजी के पिता, तो 10 तक शायद। इससे आगे भी क्या? नहीं ना? तो चले, पिताजी के पिताजी क्रम बनाते 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 फिर पहुंचेंगे मूल मानव के माता पिता कौन है? प्रथम जहां से मानव प्रकट भय है वो मनु सतरूपा है हमारे, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनु। तो हमारे पूर्वजों के पूर्वज, प्रथम पूर्वज मनु भय। और मनु कहां से भय? ब्रह्मा से। ब्रह्मा कहां से भय? भगवान श्री नारायण से। तो सबसे बड़ा पूर्वज हमारा कौन होगा? भगवान। मूल देखा जावे तो विश्वोत्पत्ति आदि हेतु कहने का अभिप्राय कह रहे हैं आपसे। विश्वोत्पत्ति आदि, विश्व की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान है, वो हमारे पूर्वज है। इसलिए उनको जो कहो, तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
तो ये सारा जो जगत है सबके आदि मूल भगवान ही है। ये दृष्टि यदि आ जाए तो वसुधैव कुटुंबकम, फिर हमारा विरोधी कौन बचा बोलो आप? फिर तो जो भगवान का वो हमारा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप है। दैविक और शरीर धारियों के द्वारा दिया गया दुख है दैहिक, और संसार के द्वारा दिया गया भौतिक बात से आया हुआ दुख। और वैसे एक बात कहें, यहां दुख देने वाले ही हैं सब, नोट कर लो। यहां जिससे जुड़ेंगे दुखी ही मिलेगा, क्योंकि यहां सुख देने वाला कोई है ये नहीं। संसार में जहां देखो दुख ही दुख है। हाँ जी, संसारे दुखालयम, दुखालयम, संसार का नाम क्या है? दुखालय, दुखों का घर है। ये बात सोचना है, कथा के माध्यम से निवेदन करें। यहां दुख आवे यदि तो समझ लेना कि संसार में सुख किसी को दिया ही नहीं है। और हम कल्पना कर रहे हैं कि मिले। जैसे जहां दवा मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औषधालय। जहां पुस्तक रखी हो वहां पुस्तकालय कहते हैं। मेरे भाई बहन, जहां न्याय मिले उसको न्यायालय। आलय मानी घर। इसी प्रकार संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, ये सारा जगत जो दिख रहा है ये दुखालयम। यहां जो आया उसको दुखी होना ही है। गरीब आदमी भी दुखी महाराज, गरीब आदमी धन से दुखी है, और बड़ा आदमी दुखी कितना है, करें क्या? कहां खर्च करें? गरीब आदमी शुगर के लिए लाइन में लगा रहता, शुगर के लिए, शुगर समझ रहे? शक्कर कंट्रोल की लाइन में लगा है गरीब आदमी। और बड़ा आदमी वो शुगर की लाइन में नहीं है, वो डॉक्टर के यहां नंबर में लगा, शुगर बढ़ गई उसकी शुगर बढ़ गई है, सावधान। ये ऐसे मत समझना कि महाराज जी शुगर वालों को कह रहे। जी हां, बात है कोई सुखी नहीं है, यहां कोई सुखी नहीं है। दीन का है धनवान सुखी, दीन का है धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। गुनिजन बातें विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। भजन बिना सब जीवे दुखारी, भजन बिना सब जीवे दुखारी। भजन के बिना सब दुखी हैं, परमात्मा से जो जुड़ गया वही सुख है। और विपत्ति परमात्मा से जब तक नहीं जुड़े सोई समझ लेना विपत्ति है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा।
विपत्ति विपत्ति नहीं, और संपत्ति संपत्ति नहीं। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण हो जाए तो हम समझे दुखी हैं, और उनका भजन होता रहे वही सबसे बड़ा सुख है। बोलो भागवत भगवान की। तो भौतिक जो जगत है ना, वो किसी को सुख देता नहीं है। यहां सब जो दिख रहा है उस पर यदि विचार करें, कोई किसी का नहीं है। जाने के बाद 13 दिन बाद सब गोविंदाय नमो नमः सब भूल जाते हैं कि नहीं। बड़ा सुंदर लगा एक भाव महाराज जी। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों की